नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि जितने क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार। मौलिक अधिकार यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके तहत आप ये जान सकते हैं कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार कौन कौन से देश से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को के बारे में बताता है, जो कि भारतीय भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। आप थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका इसमें विवरण होगा। और छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के होते हैं, क्योंकि आपके पास अब देखो एग्जाम आने वाला है, यूपी पेट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक तो क्वेश्चन तो आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो संविधान का पॉइंट है जिसमें कि लिखा है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, मतलब 12 से 35 भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा, भारत संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमको आप ये बताइएगा, मैग्ना कार्टा का जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद मूल संबंध में 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 के का के तहत विधेयी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको हटा दिया गया। देखो, मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाने का सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या था? देखो, आज के समय में जब कोई गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट करती है तो डेवलपमेंट करते समय जमीन को एक्वायर करती है। यही चीज जब संपत्ति का अधिकार था तो कोई भी गवर्नमेंट कभी भी एक्वायर नहीं कर सकती थी। इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। एक मिनट के लिए जरा, ओके, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। संशोधन जो क्या नाम है, हाँ, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो उसको बदलकर विधिक अधिकार कर दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 में था, जो कि उसको बदलकर क्या कर दिया, अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है, और एवं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अविद आज रुक जा अमेरिका। देखो, ये जो है अविद आज रुक जा अमेरिका, ये कौन सा संविधान अनुच्छेद, कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है? अविद आज रुक जा अमेरिका। इसी में सबसे पहला आ माने अविद, यानी आ का हो गया आयरलैंड, वी का हो गया ब्रिटेन, दा का हो गया दक्षिण अफ्रीका, आ का हो गया ऑस्ट्रेलिया, जा का हो गया जर्मनी, रुक जा यानी रुक का हो गया रूस, का हो गया कनाडा, और उसके बाद जा का हो गया जापान, और अमेरिका, अमेरिका तो अमेरिका लिखा ही है। ठीक है, तो ये एक वो है कौन कौन से संविधान कहाँ से लिए गए, 7 कंट्री से लिए गए। 7 कंट्री के नाम आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको, सॉरी, 9 देशों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया। टोटल 9 देश हैं। ठीक है, सॉरी, 7 देश नहीं, गलती से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से कुछ मूल अधिकार जैसे कि समता समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार जो है उसमें से सबसे पहले अनुच्छेद 14 की जब बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता का, विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 15 की जब बात करते हैं, अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजक के विषय में अक्सर अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और इस हिसाब से मैं बात करूं तो समानता तो होगी, ऐसा दिया गया। अपवाद भी लिख दिया गया है, ये देखिए अपवाद लिखा है। आपवादिक सूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और उसके बाद ये कुछ अपवाद दिए गए इनको छोड़कर, ठीक। तो मतलब यहाँ संविधान पता नहीं कैसे बनाया गया, मुझे नहीं समझ आता, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब समानता ही दिया गया तो एक तरफ से तुम दे रहे हो मतलब आरक्षण दे रहे हो, दूसरी तरफ से समानता दे रहे हो, तो ये मतलब कुछ मैच नहीं करता यार। खैर छोड़िए, जो मैं सुधार नहीं सकता सिर्फ बता सकते हैं। खैर चलो, अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इससे जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। अनुच्छेद 18 की बात आती है तो उपाधियों का अंत, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, ठीक है। माने कि अगर तुमको ब्रिटेन का मतलब कह सकते हैं ब्रिटेन का राजा बनाया जाए, ब्रिटेन का किंग बनाया जाए, तो आप स्वीकार नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति जी यानी राष्ट्रपति मतलब हमारे जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके बिना आदेश के ना तुम बेटा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये मत सोचो कि हमको अगर नागरिकता मिल जाए तो चुपचाप लेकर मारे जाओगे, सब खत्म हो जाए। खैर चलो, मतलब आप कुल मिला के किसी भी देश से अगर तुमको नागरिकता या कोई भी पद मिलता है, मतलब कोई भी पद अगर दिया जाता है, तो आप बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के आप नहीं उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। स्वतंत्रता के अधिकार की बात जब आती है तो अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 7 तरह की स्वतंत्रता को लेकर तब सिर्फ 6 हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। आपवादिक तौर पर जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार की बात हो जाए और कोई भी व्यापार एवं जीविका मतलब जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। अब अगर नोट की बात करें, नोट में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में, ध्यान देना आप वाद प्रस्तुत करने का जो वो है अनुच्छेद 19 में, वही के अंतर्गत हमारा प्रेस आता है। इसीलिए प्रेस किसी के ऊपर वाद उठा सकता है, किसी के अपने मतलब विरोध में, किसी के विरोध में बोल सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 ए में दिया गया है। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 20 की, तो अपराधों के लिए द्वेष सिद्धित के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद बने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तीनों हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता, और आजकल यही होता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 की जब बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा, इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले बधुआ मजदूरी, चाइल्ड लेबर भी चलता था, और बधुआ मजदूरी भी चलता है, बच्चा लेबर जो था ना, वर्कर, छोटे बच्चे वर्कर, ये सब बंद कर दिया गया। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। कौन से संशोधन के द्वारा हुआ था? 6वें संशोधन 2002 में हुआ था, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 के काम में है।
अनुच्छेद 21 का दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने वाले के समय को छोड़ना होगा। उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा 24 आवर्स के भीतर। ठीक है, और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। माने अगर आपको जबरदस्ती हिरासत में ले जाए कि उस शक के आधार पर, या आपको ना, तो आप पहली चीज आप पूछ सकते हो कि भैया मुझे आपने मतलब क्यों ले लिया, क्यों हिरासत में लिए हैं। दूसरा चीज, आप 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना ही होगा। तीसरा क्या है, उसे उसके पसंद मतलब अपने हिसाब से अपने वकील से बात करने का अधिकार होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात आती है तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिशोध इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेरोजगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। सॉरी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिशोध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब काम पर आप नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब बहुत मेहनत वाले काम के क्षेत्र में आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अवैध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जिसमें किसी भी, देखो इसका मतलब यह अनुच्छेद 25 में ये दिया गया कि आप किसी भी धर्म को ले सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वही चीज दिया गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद 26 की जब बात आती है तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मान संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन और अधिकार है, मतलब इसका पूरा अधिकार है उसको। अनुच्छेद 27 की बात करें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई। अनुच्छेद 28 की बात करें, राज्य विधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी भी किसी भी धार्मिक अनुसंधान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बालात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 28 में लिया गया है। ठीक है। अब मैं बात करूं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के। अनुच्छेद 29 की बात करें, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थान चला जा सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है। ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बी, परामर्श। सी, प्रतिशोध लेख। डी, उत्प्रेषण। ई, अधिकार पक्ष लेख। ठीक है, तो इस प्रकार ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उसके बाद हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यह उस व्यक्ति की प्रथा, मतलब उस व्यक्ति की प्रथा के, मतलब प्रार्थना के बारे में जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी, यानी व्यक्ति जिनका व्यक्ति होने अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। ठीक है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने, मतलब करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया ना कि अगर कोई पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है, 24 आवर्स के भीतर आपको कोर्ट में पेश करा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये बताया जाता है कि ये उस व्यक्ति की प्रार्थना जारी की जाती है कि जो व्यक्ति, मतलब जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से यानी जबरदस्ती फालतू में गिरफ्तार कर लिया गया हो। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण वाले उत्तराधिकारी जो अधिकारी होते हैं उनको आदेश देते हैं, अधिकारी होते हैं वो आदेश देते हैं, किसको आदेश देते हैं? बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय या निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उपस्थित करने, न्यायालय में मतलब उसका पुष्टि हो सके कि सही में मतलब ऐसा गलती किया जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया कि नहीं। उसके बाद परमादेश आता है। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापन पत्र के आधार पर जो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध लेख की बात जब आती है, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा क्या नाम है, अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में, सिर्फ उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर। उत्प्रेषण की बात करें तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार पृष्ठ लेख की बात करें, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह अधिकार से कार्य कर रहा है जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, वह कार्य नहीं कर सकता है। और इस प्रकार आज की ये प्रश्न जो थी, प्रश्नोत्तरी जो क्षेत्र है, 3 मौलिक अधिकार और उनके अनुच्छेद तक जो अमेरिका लिया गया था उसको बताया गया था। इस पर हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम आशा करते हैं ऐसे और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे 10,000 क्वेश्चन की सीरीज में से ये आज 16वां-17वां वीडियो है। आप देखिए 10,000 क्वेश्चन सीरीज में यकीन मानिए वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा। आप वीडियो देख लो और उसके बाद हमसे बताना जब आप एग्जाम दे के आना।